Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is water cycle. Water cycle तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया, तो वो इनकम्प्लीट ही रहा था। आज हम इस वाटर साइकिल को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वाटर साइकिल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि वाटर साइकिल हम किसको कहते हैं, वाटर साइकिल से क्या फ़ायदा है, तो वो मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया। तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगी इस वीडियो में कि इस वाटर साइकिल में कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से जो डिफरेंट स्टेप्स इसमें आते हैं जिससे ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो इसमें आता है, फर्स्ट स्टेप इसमें आता है, जो पहला पॉइंट इसमें आता है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन का क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि व्हाट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब है व्हेन लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म, यानी जब ये जो पानी की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जब लिक्विड चेंज होता है इनटू गैसेस फॉर्म में चेंज होता है, तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इवापोरेशन। तो ये जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल स्टार्ट होता है, द वाटर साइकिल स्टार्ट्स विद इवापोरेशन। इवापोरेशन से ही स्टार्ट होता है। ये ऐसी प्रोसेस है जो इट इज़ अ प्रोसेस वायर वाटर एट द सरफेस टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स, यानी जो सरफेस पे जो पानी होता है, यानी इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जो प्रेजेंट है, जैसे कि लेक्स है, ओशंस है, पॉन्ड्स है, सीज है, रिवर्स है। तो ये ऐसी प्रोसेस है जब ये पानी जो लिक्विड वाटर इनमें प्रेजेंट होता है इन वाटर बॉडीज़ में, तो जब ये लिक्विड वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर्स, तो ये प्रोसेस वहीं से शुरू होती है। क्योंकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। ये जो हीट एनर्जी जो सन प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और इस हीट एनर्जी से क्या होता है, ये पानी गैसेस फॉर्म में चेंज होता है, तो जिनको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। तो ये वाटर वेपर्स चेंज हो, ये जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर्स। तो कहाँ से? फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ बहुत वहीं पे सिर्फ इवापोरेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स जो ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, तो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दियर रूट्स। तो वो पानी कुछ तो इनको ज़रूरत लगती है प्लांट्स के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकलता है प्लांट से, या इन पेड़ पौधों से वो बाहर निकलता है थ्रू दियर लीव्स। यानी उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपरेशन। यानी जो एक्स्ट्रा वाटर युस कूल चवन आब, अमिस मज एक्स्ट्रा आब आसान, सो आब नेबर नेरान थ्रू इट्स लीव्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन के ज़रिए जो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलता है वो भी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो वो पानी भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इवापोरेशन में फिर से आपको समझाऊंगी कि इवापोरेशन, ये जो वाटर साइकिल है, ये स्टार्ट होता है इवापोरेशन से। इवापोरेशन में क्या होता है, ये जो वाटर, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ओशंस है, सीज है, तो इनमें इवापोरेशन होता है। यानी ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। और जो लिक्विड वाटर होता है, इस हीट एनर्जी से क्या होता है, ये जो लिक्विड वाटर होता है ये चेंज होता है इनटू गैसेस फॉर्म में आता है ये। तो जब ये गैसेस फॉर्म में आता है, इसको वाटर वेपर्स फिर बनते हैं। तो वाटर वेपर्स फिर हाइड्रोस्फीयर से कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये था इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद दूसरा स्टेप इसमें आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पहले मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन का मतलब है कि जब ये वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में आप चले जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर से आप कहाँ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब ये वाटर वेपर्स फिर चेंज होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी ये जन ये बे वापस ये गैसेस फॉर्म आब बे वापस गसन चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे कि मैंने इंटरचेंज
चेंजेबिलिटी ऑफ वाटर में आपको समझाया था कि कैसे ये चेंज होता है, ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर ये कैसे चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वो मैंने पहले ही आपको समझाया। तो कंडेंसेशन में वही होता है, कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर्स चेंज होते हैं बैक इनटू वाटर, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन कैसे होती है? ये जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, ये यानी अब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, चूँकि एट हायर एल्टीट्यूड्स टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही लो होता है। ड्यू टू लो टेम्परेचर द वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो वाटर वेपर्स चूँकि लो टेम्परेचर वहाँ पे होता है, बहुत ठंड होती है वहाँ पे एट हायर एल्टीट्यूड्स, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो चेंज होते हैं into water droplets, small water droplets। तो these ये जो small water droplets जब ये when these come close together, तो ये क्या बनाते हैं फिर क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं। और ये जो क्लाउड्स बनते हैं, ये जो बादल बनते हैं, तो फिर ये बरसते हैं इस ज़मीन पे वापस, इस लिथोस्फीयर पे वापस बरसते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। यहाँ पे हमें ये एक बात याद रखनी है कि स्नोफॉल कब होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो होगा तब स्नोफॉल होगा, अदरवाइज रेनफॉल ही होता है। तो अब ये फिर बरसा कहाँ, लिथोस्फीयर पे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो हुई, कंडेंसेशन की वजह से ये जो वाटर वेपर्स अब चेंज हुए इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो फिर बरसे इस ज़मीन पे, इस लिथोस्फीयर पे इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो और इन एनी अदर फॉर्म। तो फिर क्या होता है, तो फिर ये जो अब इस ज़मीन पे ये पानी बरसा, चाहे बारिश की शक्ल में बरसा या स्नो की शक्ल में बरसा इस ज़मीन पे, तो फिर क्या होता है, फिर ये कुछ पानी ज़मीन अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ये ज़मीन कुछ पानी अपने अंदर जज़ब कर लेती है, यानी जिस पानी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये पानी जज़ब होता है इस ज़मीन में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन यानी सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यानी उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, यानी यस ये ज़मीन जज़ब छु पन्नस अंदर ये आब करान, कह रेन वाटर या ये स्नो यस पत मेल्ट छु गसान, यह छु कह ज़मीन पानस मज जज़ब करान, तो यह स्टोर थवन ये पानस अंदर, तथ छे वनान ग्राउंड वाटर, तो अथ प्रोसेस छे वनान इनफिल्ट्रेशन। और कुछ पानी चला जाता है दोबारा इन नदी नालों में, फिर नदी नालों इन स्ट्रीम से फिर चला जाता है दरियाओं में, फिर बड़े बड़े दरियाओं में, फिर वापस चला जाता है इनटू सीज एंड ओशंस। तो वहाँ पे फिर एक प्रोसेस होती है इवापरेशन, इवापरेशन से फिर वाटर वेपर्स बनते हैं, और इस तरह से ये वाटर साइकिल यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर ये रुकी तेल हेक वाटर यथ अर्थ यस ये प्लैनेट छु अत पे हेक ये कांस्टेंट रूजित ये आब कह, ड्यू टू ये वाटर साइकिल मेहरबानी, ये जन आब छु बे ते बे अवेलेबल गसान, यानी पत यमन जब ये बारिश का पानी नदियाँ जो फिर स्नो मेल्ट होता है, तो जब ये पानी उसका पानी फिर ये नदी नालों में चला जाता है, फिर ये दरियाओं में जाता है, फिर बड़े बड़े दरियाओं में चला जाता है, इसके बाद फिर सीज और ओशंस में चला जाता है। तो फिर से यही प्रोसेस होती है इवापरेशन की, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, और फिर यही सब कुछ होता है। तो इससे ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने ये वाटर साइकिल अब अंडरस्टैंड किया होगा, और इसके साथ ही हमने ये वाटर साइकिल आज ये जो कल के वीडियो में इनकम्प्लीट रहा था ये वाटर साइकिल, आज हमने इसको कंप्लीट किया। थैंक यू।